बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। मेराज की रात जिब्राइल आपको अंबिया किराम का तारुफ क्यों करा रहे थे? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की मुलाकात की तमन्ना में कामिल तौर पर इस्तिरगराक में थे। सिर्फ मकसद अजीम रब का मुशाहिदा करना था। आप मखलूक की तरफ तवज्जो करने से गाफिल थे। जैसे कि रब ताला ने फरमाया, आँख ना किसी की तरफ फिरी और ना हद से बढ़ी। यह आपके इस्तिरगराक ताम की तरफ कामिल इशारा है। इसी तरह से हर मकाम पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको मुतवज्जे करते रहे कि यह फला नबी है, आप इनको सलाम करें। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से आपकी मुलाकात आसमानों में कैसे हुई, जबकि उनके जिस्म अपनी अपनी कब्रों में मौजूद हैं? इसकी एक वजह यह हो सकती है कि उनकी रूहों को अल्लाह ताला ने जिस्मों की शक्ल दे दी हो, यानी कब्र में जिस्म मौजूद होने के बावजूद आसमानों में अरवाह भी जिस्मों की सूरत में मौजूद हो गई। दूसरी वजह यह हो सकती है अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के जिस्मों को ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए आसमानों में उस रात को हाजिर कर लिया गया हो, ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत वाज़ेह हो जाए और आपकी इज्जत अफजाई हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसमानों में जिस नबी से भी मुलाकात हुई, आप फरमाते हैं, मैंने उसे सलाम कहा और उसने सलाम का जवाब दिया। और इसमें दलील है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को हकीकी जिंदगी हासिल है। बेशक अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम बाकी जिंदा लोगों की तरह जिंदा है, मुर्दा नहीं, बल्कि सिर्फ दारे फानी यानी इस दुनिया के दारे बका यानी आखिरत की तरफ मुंतकिल होते हैं। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की जिंदगी पर दलालत करने वाले कई अहादीस और अखबार वारिद हैं। बेशक वह अपनी कब्रों में जिंदा है, वह शोहदा से अफजल है, वह अपने रब के हाँ जिंदा है। ख्याल रहे कि हर नबी ने आपको सलाम का जवाब देते हुए अन-नबियुस सालेह के लक़ब से पुकारा। ऐ सालेह, नबी लफ्ज़ सालेह के इंतखाब में क्या हिकमत थी? बेशक सलाह एक ऐसा वस्फ है जो भलाई की तमाम खसलतों और अच्छी आदत को शामिल है। इसी वजह से यह कहा जाता है, साले हुआ है जो जिनके जिसमें हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह लाजिम हो, उनको मुकम्मल तौर पर अदा करे। इसी वजह से अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने इस दुआ का इख्तियार किया, मुझे हालत इस्लाम पर वफात आए और मुझे सालेहीन अपने खास करीबी बंदों से मिला दे। और यह भी मुकम्मल है, यहाँ मायने मुराद लिया जाए कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने आपके इस बुलंद व बाला मकाम को देखकर आपको सालेह कहा हो कि यह अजीम मर्तबा और इस बुलंद मकाम पर सैर कराना यानी सरफे मेराज आपको ही हासिल हो रहा है। इसलिए सालेह होने का बुलंद मकाम भी आपको हासिल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज जागते हुए था। अल्लामा तैयबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमने बुखारी और तिरमिजी की रिवायत जो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है, उसे जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने इस इरशाद में की, और हमने ना किया वह दिखाना जो तुम्हें दिखाया था, मगर लोगों की आजमाइश यानी आपको हालत बेदारी में मेराज करा के लोगों के लिए आजमाइश बनाया कि कौन ईमान लाता है और कौन नहीं। रुया से मुराद आँख है, ख्वाब देखना मुराद नहीं।
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया है, यह वह सैर की रात है जिसका जिक्र कुरान पाक में हुआ कि आपको मस्जिद हराम से अक्सा बैतुल मुक़द्दस तक सैर कराई गई। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्नद में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ दिखाई गई वह बेदारी में यानी जागते में, जिसे आपने अपनी आंखों से देखा। और यह बात भी वाज़ेह है कि वाक़िया मेराज को सुनकर कुरैश ने इनकार किया था और कुछ लोग यह सुनकर मुर्तद भी हो गए थे। इनकार की जरूरत ही उस वक्त दरपेश आई जबकि वाक़िया बेदारी का था। अगर ख्वाब का मामला होता तो किसी को इनकार की क्या जरूरत थी। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कुरैश ने मेरी तकजीब की तो मैं हतीम में खड़ा हो गया तो अल्लाह ताला ने मुझ पर बैतुल मुक़द्दस जाहिर कर दिया, तो मैंने उसकी निशानियां बतानी शुरू कर दी और मैं बैतुल मुक़द्दस को देख रहा था। इस हदीस से भी वाज़ेह हुआ कि मेराज जागते हुए जिस्मानी तौर पर था, इसीलिए कुरैश ने इनकार किया था। रब ताला ने हुजूर की मेराज का जिक्र करते हुए फरमाया, इसरा बि अब्दिही, जो इस पर दलालत कर रहा है कि यह वाक़या बेदारी का था और आपको जिस्मानी तौर पर हुई, क्योंकि अब्द रूह और जिस्म दोनों के मजमुआ पर बोला जाता है। अगर ख्वाब का वाक़या होता तो इसरा बि रूही अब्दिही कहा जाता। और कबीर में अल्लामा राजी ने भी जिक्र किया है। ख्वाब का वाक़या बयान करने वाले एक रिवायत हजरत माविया रजी अल्लाह अन्हु की पेश करते हैं। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हु ने से सवाल किया गया कि मेराज कैसे था, तो उन्होंने वह रुआए सालेहा था। पहले बयान किया जा चुका है कि रुया से मुराद रुया बिल ऐन है, यानी आँख से देखना। बुनियादी गलती की वजह यह है कि रुया ख्वाब के मायने में भी इस्तेमाल होता है और आँख से देखने के मायने में भी। जब दूसरी रिवायत से वाज़ेह है कि रुया के मायने आँख से देखने के यहाँ मुराद है, तो ख्वाब वाला मायने लेना किसी तरह भी दुरुस्त नहीं। दूसरी रिवायत हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मेराज की रात को गुम नहीं पाया गया, तो यह वाक़या ख्वाब का है। लेकिन ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मर्तबा मेराज हुई। यह ख्वाब वाले मेराज का जिक्र होगा, क्योंकि जागते हुए मेराज मक्का मुकर्रमा में हुआ और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा आपकी जोजियत में मदीना तैयबा में आई। और अगर आपने मुतलकन वाक़िया का जिक्र किया है तो मतलब यह होगा कि आपका जिस्म रूह से गुम नहीं हुआ था और रूह से जुदा नहीं था, बल्कि रूह जिस्म के साथ मेराज हुई। यानी मायने लिखा जाए तो दूसरी रिवायत के साथ तत्बीह हो सकती है। अरवाह का ताल्लुक बदनों से ऐसा है जैसे कि सूरज का ताल्लुक आलम दुनिया से। जिस जिस्म पर भी सूरज की शुआएं पड़ती हैं वह चीज़ रोशन हो जाती है। इसी तरह जिस्म के हर उज्व में से जिस रूह की नूरानियत पड़ती है वह जिंदा होता है और उसमें अनवारे कमाल व जलाल असर अंदाज होते हैं। रूह की 4 किस्में हैं। पहली किस्म वह अरवाह है जिनमें सिफात बसरिया की कदूरत पाई जाती है। यह आवाम की रूहें हैं। इन पर हैवानी कुव्वतें गालिब होती हैं जो उरूज को कबूल नहीं करती। दूसरी किस्म वह अरवाह है जिसमें उलूम के हासिल करने की वजह से कुव्वत नजरिया में कमाल हासिल होता है। यह उलेमा की रूह है।
तीसरी किस्म वह रूहें हैं जिनको बदन की कुव्वत मुदब्बिरह की वजह से कमाल हासिल होता है। इसी कुव्वते मुदब्बिरह के हुसूल की वजह से वह अच्छे अखलाक, अच्छी सिफात को कबूल करती है। यह जियारत करने वालों की रूहें हैं। जिस तरह कुव्वत में फौकियत आती है, उसी तरह उनके बदन में रियाजत व मुजाहिदा बढ़ता चला जाता है। चौथी किस्म वह रूहें हैं जिन्हें कुव्वते नजरिया और कुव्वते मुदब्बिरह दोनों में कमाल हासिल होता है। यह बशरी रूहों का सबसे आला दर्जा है। यह अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम सिद्दीकीन की रूहें हैं। जब इन कुव्वतों में फौकियत आती है तो बदनों को जमीन से बुलंद होने का दर्जा हासिल हो जाता है। बाकी जलीलुल कद्र अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की रूहों को सिर्फ इतनी कुव्वत हासिल हुई कि वह आसमानों तक पहुंच सके। वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिकबाल के लिए यह मकाम हासिल कर सके। तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुव्वत नजरिया और कुव्वत मुदब्बिरह ज़्यादा आला हासिल है। इसी वजह से आपकी मेराज के दर्जा की थी, यानी रब का दीदार हासिल हुआ। दोनों के दरमियान 2 कमान का फासला रहा या इससे भी कम फासला रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार इलाही से मुशर्रफ होना। इस प्यारे चमकते तारे मोहम्मद की कसम, जब मेराज से उतरे तुम्हारे साहब ने बहके ना बेराह चले और वह कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते। वह तो नहीं मगर वही जो इन्हें की जाती है, इन्हें सिखाया जाता है। इन्हें सिखाया अल्लाह ताला सख्त कुव्वतों वाले ताकतवर ने फिर उस जलवा के कसद फरमाया और वह आसमान बरी के सबसे बुलंद किनारा पर था। फिर वह जलवा नजदीक हुआ, फिर खूब इतराया तो इस जलवे और इस महबूब में 2 हाथ का फासला रहा, बल्कि इससे भी कम। अब वही फरमाई अपने बंदे को, जो वही फरमाई दिल ने झूठ ना कहा। जो देखा तो क्या तुम इनसे इनके देखे हुए पर झगड़ते हो? और उन्होंने तो वह जलवा तो 2 बार देखा। सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नतुल मावा है। जब सिदरह पर छा रहा था, जो छा रहा था, आँख न किसी की तरफ फिरी, ना हद से बढ़ी। बेशक अपने रब की बहुत बड़ी निशानियां देखी। इस प्यारे चमकते तारे मोहम्मद की कसम, जब मेराज से उतरे आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह तर्जमा हजरत इमाम जाफर सादिक के इस कौल के मुताबिक किया। आप कहते हैं, अल नज्म से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हुआ से मुराद आपका मेराज की रात आसमानों से उतरना है। ख्याल रहे कि हुआ का मायने उतरना भी चढ़ना भी, इसलिए अल्लामा आलूसी फरमाते हैं, हजरत मायने के लिहाज से यह कहना भी जायज है कि आप यहाँ तक बुलंद हुए जहाँ मकान की हमें हदें खत्म हो जाती है। आप अब मायने यह होगा कि कसम है इस प्यारे चमकते तारे मोहम्मद की, जो ला मकान तक बुलंदियों पर फायज हुए और तुम्हारे साहब ने बहके और ना बेराह चले। कुरैश को खिताब फरमाए और हुजूर को उनका साहब कहा, क्योंकि वह आपकी शरीयत के तमाम अहवाल से बाखबर थे और यह जानते थे कि आप हर किस्म की बुराई से कामिल तौर पर इज्तिनाब करते हैं और रुश्द व हिदायत का आला दर्जा आपको हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का तवील हिस्सा उनमें गुजारा था, इसलिए वह आपके हालत से मुकम्मल तौर पर बाखबर थे। वह कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, हाँ मगर वह जो आपकी तरफ वही की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी मसले में इज्तिहाद भी फरमाए तो वह दूसरे मुज्तहिदीन के मुख्तलिफ होता है।
बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की जाती है कि आप इज्तिहाद करें, बेशक वह वही मख्फी क्यों ना हो, लेकिन दूसरे मुजतहिदीन को यह हालत हासिल नहीं हुई। काजी बैजाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसके बाद आने वाली आयत के इख्तिलाफ है जो जलवा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वह जिब्राइल का देखा या अल्लाह ताला का। सही यही है कि अपने रब ताला को देखने का शर्फ हासिल है। तिरमिजी शरीफ में है कि हजरत इब्ने अब्बास ने जिक्र फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा। अक्रमा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया नजरें उसका इदराक नहीं कर सकती, तो आपने फरमाया अल्लाह ताला तुम पर रहम करे। यह उस वक्त है जब कि वह अपने उस नूर से तजल्ली फरमाए जो जात के दर्जे में है। हुजूर ने 2 मरतबा अपने रब को देखा, यानी अल्लाह ताला ने जाते नूर का किसी ने इहाता नहीं किया, उसकी हकीकत तक कोई नहीं पहुंच सका। नफी इस मायने के लिहाज से है, यह नहीं कि मुतलकन किसी को भी ताकत नहीं मिल सकी कि उसके नूर को देखा हो। जब यह फर्क किया जाए तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की रिवायत जिसमें नफी पाई गई है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब ताला को नहीं देखा, और हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत करदा हदीस जिसमें जिक्र है कि आपने अल्लाह ताला को देखा है, इनमें तत्बीक हो सकेगी कि एक रिवायत का मतलब यह है कि आपने रब के नूर का इहाता नहीं किया, और दूसरी का मतलब यह है कि आपने रब ताला के नूर को देखा है। हजरत कतादा हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं, मैंने अबू जर रजी अल्लाह अन्हु को कहा कि काश मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता और आपसे एक सवाल करता। तो उन्होंने कहा, किस चीज़ के मुतालिक तुम सवाल करने की तमन्ना रखते हो? उन्होंने कहा कि मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने अपने रब को देखा है? तो हजरत अबू जर ने कहा कि हाँ मैंने सवाल किया था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने नूर को देखा है। दूसरी रिवायत में हजरत अबू जर रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आपने अपने रब को देखा है? तो आपने फरमाया हाँ वह जात नूरानी है, मैंने उसे देखा है। नूरानी में या निस्बत की बनाई जाए तो दोनों रिवायतों का मतलब एक होगा, इसलिए तो बेहतर यह है कि इस लफ्ज को इसी तरह पढ़ा जाए। बाज हजरात ने नूरानी पढ़ा है, यानी एक लफ्ज नूर और दूसरा अनी है। अब मायने यह होगा कि वह जात नूर है, मैंने उसे कहाँ देखा है। इस मायने के लिहाज पर फिर तत्बीह इस तरह दी जाएगी कि मैंने उसके नूर का इहाता नहीं किया है, ताकि दूसरी रिवायत के मायने भी दुरुस्त हो सके कि मैंने नूर को देखा है, यानी देखा है तो उसका कामिल इहाता नहीं किया। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को 2 मरतबा देखा है, एक मरतबा दिल की आँखों से और दूसरी मरतबा अपने आँखों से। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह तआला अलैहि अपना मुख्तार बयान करते हैं, मैं कहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब ताला को देखा है कि आपको रब का कुर्बे खास हासिल हुआ है जैसे कि मुनासिब था। इस कुर्ब व रूईत की कैफियत बयान नहीं हो सकती, अलबत्ता तस्लीम करना जरूरी है।